35वां सर्ग शुरू कर रहे हैं। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, वह चित्त रूप तत्व सबके भीतर स्थित है। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई भेदभाव किया है। अनुभव रूप शुद्ध देव ईश्वर और सब बीजों का वही बीज है। अनुभव रूप उसका है तो सबके पास, पर उसका पता कैसे चलता है? जब अनुभव करते हैं ना हम, और अनुभव तब होगा जब शुद्ध अंतःकरण होगा। वही सारों का सार है, कर्मों का कर्म और धर्मों का धर्म। चैतन्य तत्व निर्मल रूप सब कारणों का कारण है, और आप अपना कारण भी वही है। उसका कोई कारण है? वही सबका कारण है, और अपना कारण वही आप है। आज तक हम ढूंढ ही नहीं पाए उसको, कब से शुरू है, कब इसका अंत आएगा। देखो, शुरू और अंत किसका आता है? जो बनी है ना, उसका वही बिनसेगा, है ना। उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है। स्टील की चद्दर की एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती। कुकर की, केतली की, कड़छी की, गिलास की, इनकी एक्सपायरी डेट हो सकती है। उसकी नहीं, उस स्टील की चद्दर की नहीं हो सकती। अब ऐसे उस साक्षी की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। उसका कारण ही नहीं पता चला आज तक। कौन, किसने उसको बनाया, कौन कारण है उसका बनाने वाला। वह सब भाव और अभाव का भी प्रकाशक है, और परम प्रकाश रूप सब चेतनों का चैतन्य सत्ता है। वही सब चेतनों की चैतन्य 84 लाख योनियाँ, सारी पूरी सृष्टि उसके अंदर आ गई। वह भौतिक प्रकाश से रहित अलौकिक प्रकाश जीवों का जीव है। देखो, जब हम लाइट जलाएंगे तब उसकी अनुभूति होगी, नहीं ना। उसकी अनुभूति करने के लिए तो हम आंखें ही बंद कर लेते हैं। लाइट तो बाहर की चीज़ है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है वैसे भी। कहते हैं, वही चैतन्य घन निर्मल आत्मा अस्थि तन्मय रूप सत असत से रहित महासत रूप है। वही सबके अंदर है, और कैसा है? निर्मल है, अस्थि रूप से। जैसे कोकिला ने कहा, मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से कह रही थी, है ना। सबको हरा दिया था ना जब वो शिव जी आए थे, तब उसने बोला। नहीं तो वो पहले प्राणों को ऊपर रख रही थी, बाद में उसने कहा मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से कह रही थी, क्योंकि वो अस्थि तत्व है। हैता का कभी नाश ही नहीं है। नहीं है तो भी है ना, नहीं के साथ भी है। कहते हैं, वही महासत रूप है, सब सत्ताओं की सत्ता भी वही है। वही चिन्ह मात्र तत्व नाना रूप होकर भास रहा है। अगर वही ना हो तो, ये रहेगी थोड़ी सृष्टि, महाप्रलय हो जाएगी। जैसे एक ही आत्म सत्ता स्वयं से आकाश, स्कंद, पहाड़ आदि होकर भासित होती है। देखो, जब हम स्वप्न लेते हैं तो हम स्वप्न में कितना कुछ देखते हैं। अजीबोगरीब कई बार स्वप्न भी आ जाते हैं। वो स्वप्न की सत्ता कौन है? वो निकले कहाँ से? स्वप्न हमारे अंदर से निकले ना, हमारी वही आत्म सत्ता ही है उसका बनाने वाला सारा कुछ। देखो, हमारे साथ भी जो अगर कोई सोया पड़ा है ना, उसको भी नहीं पता चलता कि हम कहाँ घूम रहे हैं और हमने क्या बनाया हुआ है, अपनी कौन सी सृष्टि हमने बना ली। तो बनाने वाला कौन है? वही आत्म सत्ता। कहते हैं, जैसे हम स्वप्न में सारा कुछ बना लेते हैं ना, ऐसे ही उस जादूगर ने ये सारा कुछ बना लिया। स्वप्न में देखो, हम सभी से कभी किससे मिल रहे हैं, कभी किससे मिल रहे हैं, पर कभी ऐसा हुआ कि स्वप्न में हम ना हो और दूसरे हों? हुआ कभी ऐसे? नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसे कि हम ना हो और दूसरे हों। हम मतलब वो साक्षी, ठीक है, बिल्कुल।
अब ऐसे उस इस सृष्टि में है तो हम हैं, हम उसके स्वप्न में हैं, स्वप्न उसका तो वो तो है ही है, वो तो विद्यमान है ही है, हम भी उसके साथ हैं, पर हम अपने आप को क्या मान रही हैं, है ना। ये देह वाला मान के हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है आज तक। कहते हैं वैसे ही वो नाना रंग रूप से वही भाषित होता है, जितना कुछ मर्जी देख लें हम स्वप्न में। स्वप्न में तो कई बार ऐसे होता है कि सीधे बगीचे पे पहुंच जाते हैं, ना हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ भी नहीं किया, ना फूल बीज लगाया, ना क्यारी बनाई, ना कुछ, सीधा ही पौधा देख लिया हमने, तो वो भी तो हमारे अंदर से निकला। कहते हैं ऐसे ही वही है तो हम हैं। वो जादूगर कभी क्या बना दे, कभी क्या बना दे, वो हम नहीं उसमें हस्तक्षेप कर सकते। जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी अनेक कोटि किरणों से अनेक तरंग संयुक्त जान पड़ती है। रेत पर जब सूरज की किरण सीधी पड़ती है वहाँ जल नहीं होता, उसकी चमकार से हमें लगता है कि वहाँ पानी है, जिसको हम मरुस्थल का जल बोलते हैं ना, पर जल होता तो नहीं वहाँ पर। अब कहते हैं वैसे ही यह जगत उससे भासित है, उसकी किरण पड़ रही है, तो जो जैसे मरुस्थल का जल भासित होता है ऐसी उसकी किरण पड़ती है, तो रिफ्लेक्शन से वो भासित हो रहा है ना जल हमें, ऐसी उसकी किरण इन अंतःकरणों पे पड़ रही है। इन अंतःकरणों से फिर ये उजागर हो गया, अंतःकरण पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ा और अंतःकरण का रिफ्लेक्शन इंद्रियों पे पड़ा, इंद्रियों पे पड़ते ही ये खिलौना चलने लग गया। ये खिलौना आज तक चल रहा है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। देखो उसकी कारीगरी कैसी है, इस साइड सूरज अब दिन का टाइम है तो दूसरी साइड उसने रात कर दी, यूँ तो संभव हो और महीना को प्रकाश दे दे। अब इधर रात हो जाएगी तो दूसरी साइड दिन हो जाएगा, यूँ तो सुबह में हूँ न तो शाम गिना। अब देखो उसकी कारीगरी देखें, हम कहते हैं ना जब जागो तब ब्रह्म मुहूर्त। अब जो उस साइड वाले जागते हैं, अपनी तो इधर रात होती है, उनके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अब अगर उस हिसाब से चले हम तो हमारे लिए भी वो ब्रह्म मुहूर्त है ना। तो फिर हम स्पेशल वो ब्रह्म मुहूर्त को ही क्यों देख रहे हैं, अपने आप हो गया है ना। हमारा इधर ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उधर वो सो जाते हैं, उनके सोने का टाइम हो जाता है। कैसे ये चक्र चल रहा है, तो मतलब इधर ब्रह्म मुहूर्त है, जब वो उठते हैं तो हमारा सोने का टाइम होता है, उनका ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये क्या बात बनी, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त तो हर पास से ही है। फिर कोई ऐसा कण ही खाली नहीं है कि जहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त ही ना हो, तो हम खाली उस पर क्यों फोकस करते हैं। जब वृत्ति अपनी जुड़ जाए समझो ब्रह्म मुहूर्त है, वही हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। बिल्कुल हमारा यही ब्रह्म मुहूर्त है। देखो जब वृत्ति उसके साथ जुड़ जाती है हमारी, तब हमारा वो मुहूर्त निकल आता है ब्रह्म जी वाला, तभी मैं ब्रह्म हूँ, तभी वो दृढ़ता होती है मैं ब्रह्म हूँ। अब यही कहते हैं वैसे ये जगत वो है तो भासित हो रहा है, जैसे सूरज की किरण से वो मरुस्थल का जल भासित हो रहा है, ऐसे वो है तो ये सारा है। देखो मरुस्थल का जल है नहीं, भास रहा है बस इतना, ऐसे ये जगत है नहीं, खाली भास रहा है। मरुस्थल के जल को हम बहुत जल्दी मान जाते हैं कि वो है नहीं, दूसरी बार नहीं जाते हैं, हमें प्यास लगी है भले जितनी मर्जी फिर भी उठ के नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे क्यों नहीं रुकते, यहाँ पे बार बार ठोकरें खाती है सामने वाले से, वो ठोकर मार रहा है, बोला थोड़ी सी लदलो चप्पू तीन दिए लावती बुझबंधु भी क्यों क्यों, क्योंकि दृढ़ता नहीं होती। अब दृढ़ता हमें स्वयं को करनी है। हे मुनीश्वर उसी आत्म तत्व का आभास यह प्रकाश है। अब जो हम देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ जितना भी प्रकाश है ये किसकी सत्ता से देख रही हैं, उस आत्म तत्व की। और वो आत्म तत्व
जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, है ना, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, तभी हम ये सारा कुछ देख पा रहे हैं। नहीं तो तभी हमने कहा एक मटके को जान लो सारे मटके जाने जनाए। कहते हैं उससे भिन्न और कोई दूसरा है ही नहीं। उससे भिन्न कोई दूसरा हो तो हम बताएं, हम बात करें। जैसे अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं वही है, वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं वही है। अब देखो, पहले तो कह रहे थे जगत तीनों कालों में है ही नहीं, अब क्या कह रहे हैं, उससे अलग है ही नहीं। जैसे अग्नि से उष्णता अलग नहीं है, कर सकते हैं अग्नि से उसकी तपन को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे उस सत्ता से इस जगत को भी अलग नहीं कर सकते हैं। वो भी होता है हर काम में, और सारा जगत उसी में है, हम उसी में हैं, वो में हम में सब में। कहते हैं सुमेरु भी उसके आगे परमाणु रूप है, संपूर्ण काल उसका एक निमेष रूप है। छोटे से भी छोटा, इतना सूक्ष्म अणु, कल्प भी उसकी पलकों के निमेष और उन्मेष की तरह उदय और लय होते हैं। एक कल्प के अंदर 4 चौकड़ी आती है। अब कहते हैं वो कैसा है कल्प, उसके आगे जैसे हम पलक झपकते हैं उसके आगे ऐसी है वो कल्प। कहते हैं सप्त समुद्र संयुक्त पृथ्वी उसके रोम के अग्रभाग की तरह तुच्छ है। ऐसा वह देव है, वह संसार की रचना नहीं करता और कृतत्व को प्राप्त होता है। कैसा है, करता भी कुछ नहीं है और कर भी वही रहा है। बड़े कर्मों को करता प्रतीत होता है तो भी कुछ नहीं करता। द्रव्य रूप देख पड़ता है तो भी द्रव्य से रहित है। निद्रव्य होकर भी द्रव्यवान है। देहधारी नहीं तो भी देहधारी है। देहधारी नहीं तो भी देहधारी है। अब देखो, देहधारी नहीं, अगर देहधारी होता तो उसका नामो निशान खत्म हो जाता, आने जाने वाला हो जाता। कहते हैं फिर भी देहधारी है क्योंकि ये देह के अंदर है ना, वही है तभी ये देह चल रही है। और बड़ा देहधारी होकर भी अदेह है। सबकी सत्ता रूप वही देव है। ठंडी भोली घले मत चुल पिंडली मांगले बेल विली मिली लोभ लाग युगल भस्म इत्यादि वाक्य निरर्थक हैं उसके आगे। इनका अर्थ कुछ नहीं तो भी उस देव से ही सिद्धि होती है। जितना भी हम ज्ञान लेते हैं, चाहे वो संसार का है चाहे अपने परमार्थ का है, तो ये ज्ञान सिद्धि किसकी करता है? सत्ता की करते हैं ना, साक्षी की। ये शब्द जो पीछे हम युगल जो वो निशान वगैरह लगाते हैं, डंडा लगाते हैं, है ना, ये शब्द वही है जिसको हम लिपि बोलते हैं संस्कृत में, लिपि भाषा, ये वही है। कहते हैं ये सारे वो है, जैसे वो है तो है ये। जैसे हम उसका करंट का उदाहरण लेते हैं ना, प्रेस में करंट है तो कपड़ा भी जलाएगी और सुंदर भी बनाएगी। अगर करंट ही ना हो तो ना कपड़ा इस्त्री होगा ना जलेगा। अब कहते हैं ऐसी वो है तो सब देव उससे सिद्ध होते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो उस देव से असत्य नहीं, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उस देव से सत्य नहीं। असत्य भी और सत्य भी उसी से है, ज्ञान और अज्ञान उसी से है, दुख सुख रात दिन जितनी भी जोड़ियां हैं सारी उसी से ही हैं। अगर वो है तो ये सारा कुछ है। हे मुनीश्वर, जिससे ये सब है, जो ये सब है और सब में नित्य है, उस सर्व आत्मा को मेरा नमस्कार है।
इनडायरेक्ट वे से किसको नमस्कार कर रही हैं? अपने आप को। हम अपने आप को नमस्कार करते हैं, हम तो बाहर नमस्कार करते हैं। देखो, हम अपनी वैल्यू नहीं डालते स्वयं। हमारे अंदर बहुत खजाना है, हम उस खजाने को निकालते नहीं हैं। अब वैल्यू डालेंगे तभी निकालेंगे ना। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण महेश्वर वर्णन नाम 35वां सर्गा समाप्त। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, शब्द की सत्ता वही है, सर्व सत्ता रत्नों का संपुट वही है, वही तत्व चमत्कार करके प्रकट होता है। जैसे जल ही तरंग, फेन, बुलबुले आदि के आकार से देख पड़ते हैं। अब जल है तभी तो ये सारा कुछ है, और ये तरंग, बुलबुले, फेन जल से भिन्न तो नहीं है, उनका अपना कोई वजूद तो नहीं है। अब वो भी तो जल ही है। जल ने कब उसको कहा कि तू जल नहीं है? जल ने कभी उसको अपने से अलग किया? कभी नहीं किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने हमें कभी अपने से अलग किया? कभी नहीं किया। पर हम अपना मुख उनसे मोड़ गए, ब्रह्मा जी से मोड़ गए, पीठ कर दी हमने उस साइड पे। सम्मुख किसके हो गए? संसार के। अब संसार के सम्मुख आते ही संसार के संस्कार आकार के अंदर आ गए अपने आप। हम कहीं जाते हैं, हम कोई पुरुषार्थ करते हैं, वो वाले संस्कार मेरे अंदर हैं, पर आते हैं ना। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे उस संसार की तरफ हम सम्मुख हैं। वहीं पे हमारी वृत्ति जाती है, उसमें लय हो जाती है और संस्कार भर कर ले आती है। जबकि होना क्या चाहिए? संस्कार ना लाए, खाली आए, आकार जाए, व्यवहार कर आए, पर आकार के साथ वो कुछ बांध कर ना आए। हम क्या कैमरा बंद कर सारा कुछ खींचे चले आते हैं। दर्पण बनना चाहिए हमें कहीं पर भी जाएं तो। कहते हैं वैसे ही वह देव नाना प्रकार के आकार रख कर प्रकट होता है, वही फल और गुच्छे के रूप में स्थित है, उसके बिन तो कुछ है ही नहीं। कण कण में वही है, चाहे जितना कुछ देख रहे हैं सब में वही है। कहते हैं और वही उसमें सुगंध रूप है, घ्राण इंद्रिय में स्थित होकर आप ही सूंघता है, आप ही त्वचा इंद्रिय होता है, आप ही पवन होकर चलता है, आप ही ग्रहण करता है, आप ही जल रूप है, आप ही वायु होकर सुखाता है, आप ही श्रवण इंद्रिय और आप ही शब्द होकर ग्रहण करता है। पांचों विषय उसी से ही हो रही हैं। अगर वो ना हो तो कोई विषय भी ना ग्रहण हो। एक ही टाइम में हम पांचों इकट्ठे विषय ले सकते हैं, एक ही टाइम में। अब वो एक ही टाइम में पांचों इकट्ठे किसकी सत्ता से जा रही हैं, है ना? वो है तभी तो पांचों के पांचों इकट्ठे जा रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं। कहते हैं इसी प्रकार जीवा, त्वचा, नासिका, करण और नेत्र आप ही शब्द, रूप, रस, गंध और शब्द को ग्रहण करता है। उसी से सब पदार्थ रचे हैं, उसी को रचने वाला कोई नहीं है, उसी ने सबको रचा है, उसी ने मिति रची है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव और पंचम ईश्वर सदाशिव तक वही देव इस प्रकार हुए हैं। उसकी नीति जैसे पहले थी ना, वैसे की वैसे अब है, उसने बदली नहीं। हमारे तो आए साल मॉडल बदलते हैं। वो कारीगर इतना परफेक्ट है कि उसको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा उसने एक बार मॉडल निकाला, वो मॉडल आज तक वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। वही बैंगन वैसे ही, भिंडी हरी वैसे ही, और वो मतीरा वैसे का वैसा ही, आज तक बदला नहीं मॉडल, देख लो। पर जो मनुष्य बनाता है उसके आए साल
मॉडल बदलते हैं, कुछ और बीच में तकनीक जोड़ देता है, कुछ और जोड़ देता है। तो पहले जोड़ गिंदा हुआ तकनीक, पहले दिमाग काम क्या नहीं किया, बुद्धि काम नहीं करी, ये तो जोड़ लेता, पर उसकी बुद्धि तो शुरू से ही काम कर गई। एक बार जो उसने बनाया वैसे का वैसा आज तक हमारे पास है। कहते हैं जैसे आप भी वो साक्षी की तरह स्थित होता है, जैसे दीपक के प्रकाश से मंदिर की सब क्रियाएं होती हैं, वैसे ही संसार रूपी मंडप की सब क्रियाएं उस साक्षी से होती हैं। अब दीपक जल रहे मंदिर के अंदर, उसकी वो छोटी छोटी मोरियों से प्रकाश बाहर जा रहा है, ऐसे लट्टे सी बाहर जाती है ना, तो बाहर भी दिख रहा है, बाहर भी सारी क्रिया हो रही है। अब वही अंदर चल रहा है। अब इन झरोखों से हैं जो ये अपने करण, वहाँ से ये बाहर जा रही हैं किरणें। अब किरणें बाहर जा रही हैं तो हमारा काम चल रहा है। अब उदाहरण तो उन्होंने दीपक कर दिया, अब दीपक के उदाहरण से हम अपने आप को देखें। वो ज्योत, उसकी जगमग ज्योति दिन रात चल रही है, ना दिया चाहिए ना बाती चाहिए, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना तेल कभी ख़त्म ही नहीं होता उसका। अब प्राणों की चाबी ख़त्म जरूर हो जाएगी, जितनी इसकी प्रारब्ध होगी उतनी इसकी चलेगी वो चाबी, उसके बाद पर वो सत्ता तो नहीं ख़त्म हुई, वो तो वैसे की वैसी ही है। अब यही कहती हैं कि वही संसार रूपी मंडप की सब क्रियाएं उस साक्षी से होती हैं, उसमें उसकी शक्ति नृत्य करती है, वह आप साक्षी रूप होकर देखता है। उसने माया को स्वीकार किया हुआ है ना, आप तो कुछ करता नहीं, फिर क्रिया कैसे करवाए? प्राकृति को साथ में रखा उसने। अब वो प्राकृति ही तो है ये द्वैत्व रूप से। अब देखो वो साक्षी और ये प्राकृति, अब ये प्राकृति के द्वारा वाणी बोल रही है, कान शब्द ग्रहण कर रही हैं, आंखें रूप को देख रही हैं। वशिष्ठ जी बोले कि फिर मैंने पूछा, हे जगत के नाथ, शिव की शक्ति क्या है और कैसे स्थित है? उन्होंने बोला ना, वो स्वयं तो कुछ करता नहीं, साक्षी रूप होकर देख रहा है, उसकी शक्ति नृत्य करती है। अब वशिष्ठ जी को यहाँ पे लगा कि वो शक्ति क्या है और शक्ति स्थित कैसे है, देव को साक्षात कैसे करते हैं। वो खुद तो कुछ करता क्या नहीं, लहुंदा मैं साक्षात्कार किवें करसा, अगो तो शक्ति आवे से, और उसका नृत्य कैसे होता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म तत्व स्वभाव से अचल और शांत रूप है। वो कैसा है? अचल, पर्वत की तरह, आकाश की तरह, उसको समानता करते हैं इनके साथ, घन सुषुप्त की तरह। शिव परमात्मा निर्मल चिन्ह मात्र रूप और निराकार है। उसकी शक्ति इच्छा और काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया, कर्तृत्व आदि ये शक्तियाँ हैं। अब शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? इच्छा, काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया और कर्तृत्व। कर्तापन आ जाता है, माया आ जाती है, आगे पता ही नहीं चलता। अब ज्ञान भी तो उसी से ही ले रही हैं हम, उसी शक्ति के द्वारा ले रही हैं, द्वैत में ले रही हैं। कहते हैं ये सारी उसकी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का अंत नहीं है। इन शक्तियों को हमने एक रूप में माया कह दिया, ठीक है। अब माया और ब्रह्म ये दोनों इकट्ठे चल रही हैं, साथ साथ चल रहे हैं। माया, ब्रह्म और जीव, ये तीनों इकट्ठे चल रही हैं। वो पढ़ा था ना पंचामृत, उसमें हमने किया था ये सारे इकट्ठे चलते हैं। दूसरी कला, उसकी दूसरी कला में हमने किया है ये सारा। कहते हैं वह अनंत, इन शक्तियों का अंत नहीं, वह अनंत रूप चिन्ह मात्र देव है। अनंत रूप मतलब ये 84 लाख योनियाँ
वही रूप है। अनंत रूप चिन्ह मात्र देव है, दिखाई भी नहीं देता और है भी वही। यह जो मैंने तुमसे शक्ति कही वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। अब शक्ति कही कहते हैं वो भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। अब शक्ति कही मतलब दोष में बनकर बोले ना, द्वैत में आकर बोले। कहते हैं जो द्वैत में आकर बोले वो भी शिव रूप है, क्योंकि शिव के बिना तो बोले द्वैत कहाँ टिकेगा। उस अद्वैत के बिना ये द्वैत कहाँ टिकेगा, ये भी नहीं टिक सकता। इसलिए जैसे हम कहते हैं सूरज की किरण भी सूर्य रूप है। जैसे हम इंसान से काम करवाते हैं तो उसकी शक्ति के अलग वही रूप है ना, अलग नहीं कर सकते ना। हम कहें कि हम मजदूर के इतने पैसे देंगे और उसकी शक्ति के इतने पैसे देंगे, अलग नहीं कर सकते। मजदूर से उसकी शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव से शिव की शक्ति को अलग नहीं कर सकते। अब वो शिव वो साक्षी, साक्षी से इस माया, ये आकार होगी शक्ति, ये माया, उसको हम अलग नहीं कर सकते। कहते यह जो मैंने तुमसे शक्ति कही वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। शिव और शक्ति एक रूप है और बहुत भासित होते हैं। शिव और शक्ति एक रूप है पर बहुत भासित होते हैं। भासित होते हैं मतलब ये नाना प्रकार का जगत दिख रहा है, सारा है वही, ये सारी माया है ना, बाहर माया नाना लग रही है। अब कह रहे जो वो माया है ना, वो शक्ति है ना, वो शिव रूप है। तभी उन्होंने कहा कि बहुत रूप भासित होता है पर है वही। शक्ति नाम रखा गया है तो सब में वही शक्ति है ना, शक्ति तो एक ही है ना, सब में जो है वो माया एक है ना, वही कह रही ना, भी शक्ति नाम जैसे है, शक्ति नाम एक ही है ना, सब में शक्ति एक ही है ना, वही उसकी माया के रूप से माया पर नाना रूप में वो भासित हो रही है। जैसे एक शरीर में हर एक अंग में अलग अलग भाषित हो रही है, आँख देखने का कारण है, लेकिन शिव शक्ति तो एक ही है ना, उसकी पीछे सत्ता देने वाला एक है। सारे शरीर को मिला के एक ही बनाया है सब ना, बाकी इंद्रियों हर को एक इंद्रिय अलग काम करती है, माया सब सब इंद्रियों के पीछे एक एक है, उपकरण अनेक, करंट एक, उपकरण अनेक। कहते हैं जैसे पदार्थों में अर्थ शक्ति और आत्मा में साक्षी शक्ति कल्पित है, वैसे ही काल शक्ति नर्तक के न्यायी ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडल में नृत्य करती है। अब वो शक्ति तो नृत्य कर रही है ब्रह्मांड में, अगर वो ही ना हो तो करंट ही ना हो तो कोई भी उपकरण कहना चल से। वो करंट है तो हमारे कमरों में, अलग अलग कमरों में अलग अलग उपकरण चल रहे हैं। क्रिया शक्ति भी कृतत्व से नृत्य करती है, वही शक्ति कहती है। जैसे आदि नीति हुई है ब्रह्मा से लेकर तृण तक, वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं। जैसे जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो वैसे ही आज तक अपना कर्म कर रही है। ऋतुएं बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सर्दी गर्मी सीजन ये अपने आप आती हैं। आँख अपना काम करती है, कान अपना काम करता है, वो कंटीला वो कांटा चुभोने का काम कर रहा है, ठीक है, वो फूल सुगंध देने का काम कर रहा है। जैसे जैसे उसने नीति बना दी आज तक वैसा का वैसा ही हमारा सारा चल रहा है। हे मुनीश्वर, यह संपूर्ण जगत नृत्य करता है, ये संपूर्ण जगत नृत्य कर रहा है। तो हमें वैसे दिखे, हमें क्या दिखे, हमारी इंद्रियां नृत्य करती हुई दिखाई दें,
हमारी इंद्रियां सारी क्रिया जो भी कर रही हैं वो पीछे है, तभी ये कर रही हैं। संसार रूपी नटने की प्रेरणा करने वाली नीति है और परमेश्वर परमात्मा साक्षी रूप है। अब जैसे नट ऊपर बैठा हुआ नीचे धागे से कठपुतलियों को नचा रहा है, शक्ति तो उसकी है नचाने की, ठीक है। जहाँ जिस धागे की डोरी टूट गई वो नर्तकी वहीं रुक गई। अब ऐसे जिसकी प्राणों की डोरी टूट गई वो नर्तकी, वो खिलौना वहीं रुक गया। नहीं तो डोरी उसके हाथ में, वो करवा रहा है, सबको नृत्य करवा रहा है। वह सदा उदित प्रकाश रूप और एक रस स्थित है। कब सोया वो, कब हमें छोड़कर चला गया, एक सेकंड के लिए भी कहीं गया हो। गहरी नींद में सो जाता है ये शरीर, फिर भी वो जाग रहा है, रखवाली कर रहा है इसकी। नित्य आदिक शक्तियाँ भी उससे भिन्न नहीं, ये शक्तियाँ भी तो उसके कंट्रोल में है। अब कैसे ये पूरी गोल पृथ्वी के अंदर वो समुद्र इतने बड़े बड़े टिके खड़े हैं, स्पेस से देखें नहीं तो धाराएं बहती दिखें। समुद्र है ना यहाँ पर, कितना जल है, वो भी तो टिका खड़ा है उसकी शक्ति से। वे उसी का रूप हैं, उससे सब कुछ देव ही जानो, इससे सब कुछ देव ही जानो, द्वैत्व नहीं। जैसे सूरज की किरण सूर्य रूप है, ऐसे ही उसकी ये शक्तियाँ वही रूप है, वही खुद साक्षी बैठा हुआ है। और उसकी अपनी शक्ति के द्वारा जो नीति उसने बनाई आज तक वैसे का वैसे चल रही है, तो इसका मतलब वो है तो ये जगत है। सूरज है तो किरण है, अगर सूरज ना हो किरण होगी, हो ही नहीं सकती। मान लो आगे बादल आ जाते हैं, यहाँ नहीं हो रही पर बादलों के उस पार तो है, उस पार तो है। अब ऐसे ही आगे तमोगुणी अंतःकरण आ गया तो यहाँ नहीं चमक आ रही उस सूरज की, नहीं तो और अंतःकरणों में तो चमक आ रही है ना। इसका मतलब इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ईश्वर उपख्यान नीति नृत्य वर्णन नाम 36वां सर्गा समाप्त। क्या निकला है आज हमारा?